नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय संसाहुणम्। वंदना माता जी, वंदना माता जी, वंदना माता जी, वंदना माता जी। फिर उसी गाथा में जिसमें 3 प्रकार के बुद्धों का वर्णन था, एक प्रत्येक बुद्ध किसी एक घटना के प्रति उनका अंतःकरण विचार मग्न हो जाता है कि ऐसी घटना क्यों हुई। नीलांजना बदल गई और सब लोग इस बदली हुई नीलांजना को पुरानी नीलांजना समझकर नृत्य कला को देखते हुए आनंदित हो रहे हैं। और यहाँ तो एक जीव के प्राण निकल चुके हैं। तो उनको संसार की नश्वरता दृष्टि में आ जाती है। अब वो तो तीर्थंकर थे, 3 ज्ञान के धारी थे, उनको तत्काल ये बात पकड़ में आ जाती है कि इसमें कुछ भी नहीं है। और ऐसा नहीं था कि वहाँ पर कहते हैं कि हमेशा नाच गान होता रहता था भगवान के दरबार में या उनकी सभा में। वो उनकी जन्म जयंती का ही दिन था। तो वो एक क्रिया होती है ना, हर्षवर्धन क्रिया, वर्षवर्धन क्रिया, वो बाल्यकाल से होती है। तो भगवान 83 लाख के पूर्व की आयु के हो चुके थे और वहाँ आकर के इंद्र लोग ये सब कर रहे थे कार्यक्रम। और इंद्र के मन में विचार भी था कि 84 लाख पूर्व की आयु में से बहुभाग व्यतीत हो चुका है। फिर अवसर्पिणी का प्रथम तीर्थ कब प्रारंभ होगा। तब फिर उन्होंने ये उपक्रम किया था कि एक अल्पायु अप्सरा को नृत्यांगना बना करके वहाँ सभा में नृत्य कराया। और उनका जो दिव्य संगीत था देवलोक का, अद्भुत होता है वो तो। अब जिनने सुना है वो जानते होंगे कि कभी कभी रात में मंदिर में संगीत बजता है, कभी घंटे बजते हैं, कभी पाठ होते हैं। थुबोन जी के 16 नंबर मंदिर में रात को 10:40 के बाद में ये सब आवाज़ें आती थी पहले। आज की क्या स्थिति अपन नहीं जानते, लेकिन उस समय गर्मी पड़ रही थी थोड़ी, तो हम ऐसे बाहर सोए हुए थे। अंदर तो गर्भालय में नहीं सोए थे, बाहर सोए थे। तो फिर एकदम आवाज़ आने लगी स्तोत्र पाठ की। फिर से आँख खुली तो देखा कि कोई नहीं है वहाँ पर। आवाज़ एकदम क्लियर स्तोत्र पाठ किया था। अब कभी ऐसा लगता था कि ऐसा दूसरों ने बताया वहाँ ललितपुर वालों ने कि जैसे अपने पास से कोई ये घुंघरू
ऐसे छन छन करते हुए ऐसे निकल गए मंदिर के परिक्रमा लगाने वाले, और कभी खुशबू आ जाती थी। तो जो उनका स्तोत्र पाठ का जो ढंग होता था, लय होती थी और छंद होते थे, वो बिल्कुल अपने लिए अनजान अपरिचित, भाषा संस्कृत से मिलती जुलती थी। और फिर साक्षात जब भगवान के राजभवन में वो कार्यक्रम होगा, तब उस समय का कैसा संगीत रहा होगा। जो आज पंचम काल के यहाँ भवनत्रिक के देवलोग इतना भक्ति कर लेते हैं, तो वहाँ तो वो वैमानिक देवलोग थे। अभी भी पावापुर में होता है मोक्ष कल्याण के लिए घंटे बजते हैं, वो छत्र भी घूमता है पावापुरी में। ये तो इसका वीडियो भी आया था। घंटा हिलते हुए हमने भी देखा। घंटा बजने की आवाज भी हम सुन चुके हैं। जब वो ईलाचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी थे वाराणसी में, और आप भी आए हुए थे, ब्रह्मचारी जी थे आप, तब उन्होंने हमें कोई जाप करने दी थी। तो हम जाप कर रहे थे और एकदम सिर के ऊपर जोर से घंटा बजने की ध्वनि हुई थी। उस माला को करते, माला भी नहीं थी, कुछ गिनती बताई थी उन्होंने, तब ऐसा हुआ था। तो ये देवलोग तो होते ही हैं, जिन भक्त बहुत सारे देवलोग होते हैं। तो वहाँ पर जो इंद्र ने, सौधर में इंद्र ने ये कार्यक्रम आयोजित किया था, तो उस दृश्य को देख करके वृषभदेव तीर्थंकर ने विचार किया कि यहाँ तो एक जीव के प्राण अंत को प्राप्त हो चुके हैं और सब लोग उत्सव मग्न हैं। क्या करें, सबके ज्ञान की अपनी अपनी सीमा है, उनको समझ में नहीं आया है कि क्या हुआ। उनको सबको ये लग रहा है कि वही नीलांजना है, लेकिन ये तो कोई और है। ये नीलांजना जैसा उसने विक्रिया से अपना रूप बना करके नृत्य को भंग नहीं होने दिया है, ये सब उनको समझ में आ गया था। लेकिन उसकी आयु तो भंग हो चुकी है। एकदम उनका मन विमुख हो जाता है, उनको सब कुछ आसार लगने लग जाता है। और ये घड़ियां आती है जीवन में। जिनेंद्र वर्णी जी बोलते थे कि इसको अंग्रेजी भाषा में टर्निंग पॉइंट कहते हैं, मोड़, जीवन का मोड़। वो जीवन के उस मोड़ पर जो मुड़ जाता है, वो आत्मा का उद्धार कर लेता है, और जो नहीं मुड़ता है वो संसार के दलदल में अपनी आयु पूर्ण कर लेता है। तो वृषभदेव भगवान विरक्त हुए, लौकांतिक देवों का आसन कंपित हुआ कि मध्यलोक में कोई तीर्थंकर वैराग्य को प्राप्त हुए हैं। फिर अवधिज्ञान से जान लिया कि वो तो अयोध्या नगरी में है, और आकर के उन्होंने फिर अनुमोदना की। फिर सबसे अनुमति लेकर के भरत को अयोध्या का, जो उत्तरापथ की राजधानी है और संपूर्ण आर्यखंड की राजधानी अयोध्या है, उसका शासन दे दिया। और जो दूसरी रानी थी सुनंदा, प्रथम रानी जो थी यशस्वती, जिनको नंदा भी कहते थे, उनके पुत्र भरत थे, और उनकी पुत्री ब्राह्मी थी, और अन्य भी शेष कई पुत्र थे। फिर इधर जो दूसरी रानी थी उनका नाम सुनंदा था, और सुनंदा के भी दो संतानें थी, एक बाहुबली और एक कुमारी, सुंदरी भी कहते हैं उनको। एक व्यक्तित्व के दो नाम की पद्धति तो उस समय भी थी। कई लोगों के नाम दो होते हैं ना, कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनके एक ही नाम चलता है। तो वो बाहुबली को दक्षिणापथ की राजधानी पोदनपुर का राज्य दिया। दक्षिणापथ की राजधानी पोदनपुर वो अभी भी दक्षिणापथ में है,
लेकिन आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती आदि ने चामुंडराय से कहा, कालल देवी माता को इच्छा थी कि पोदनपुर में जो स्थापना है, बाहुबली की बड़ी प्रतिमा है, उनके मुझे दर्शन करा दो। तो फिर आचार्य ने कहा कि, और भी अभयचंद सिद्धांत चक्रवर्ती आदि आचार्य उस समय थे, तो उनने मना किया कि अभी वो स्थान वनों से और कुक्कुट सर्पों से दुर्गम है, यानी इतना जंगली इलाका हो चुका है वो, और इतने वहाँ पर कुक्कुट सर्प है, तो फिर जा नहीं पाओगे। तो फिर बोले कि फिर माता की भावना मनोभावना कैसे पूर्ण करूं? तो बोले कि चलो आज अपन शाम को कायोत्सर्ग करके अपन बाहुबली भगवान का स्मरण करके ही शयन करते हैं, देखो स्वप्न में कोई संकेत आता है कि नहीं। तीनों को एक ही सपना आया। उस रात को तीनों ने एक ही स्वप्न देखा, माँ ने, पुत्र ने और गुरु ने एक ही स्वप्न देखा। और वो स्वप्न ये था कि चंद्रगिरी का एक स्थान विशेष है, वहाँ से आपको, राजा को, चामुंडराय को, पीछे धनुष पकड़ करके यहाँ से तीर छोड़ना है, बाण चलाना है, प्रत्यंचा को सामने खींच करके, जबकि प्रत्यंचा को अपनी ओर खींचा जाता है, उसको प्रत्यंचा को अपने से दूर खींच करके बाण छोड़ना है। वो बाण जाकर के जहाँ भी टकराएगा, उस साइड पूरा पाषाण का एक पर्वत था, विंध्यगिरी जिसका नाम है, तो उसमें जिस चट्टान से वो टकराएगा बाण, तो वहाँ चिन्ह तो बन जाएगा, क्योंकि बाण एक विशेष बाण है। तो उस चिन्ह को नाभि बना करके उस प्रतिमा को प्रकट करना है किसी कुशल शिल्पी के माध्यम से। और वैसे ही हुआ कि उनने बाण छोड़ा तो बाण कितनी दूर जाकर के विंध्यगिरी के शिखर पर बाहुबली भगवान की नाभि से टकराया। उस समय तो बाहुबली भगवान थे नहीं, पर वो नाभि से टकराया। और उसके बाद फिर नेमन्ना अरिष्टनेमी जो शिल्पकार थे, उनको आमंत्रित किया, बोली कि देखो यहाँ पर। तो उनने जैसे ही अपनी जो भी विधियाँ करनी थी वो सब की, और उसके बाद जब देखा, और गुरु का निर्देश भी था कि तुम ऐसा भी कर लो, वो सब किया, तो उनको पाषाण के अंदर भगवान दिख गए। और फिर बोले कि इसको कई वर्ष लग सकते हैं, क्योंकि बड़ा काम है, बहुत बड़ी आकृति दिख रही है मेरे को। तो बोले उसकी चिंता मत करो, माँ की अभी आयु है, तो उनकी आयु पर्यंत बस ये कार्य हो जाए तो उनको दर्शन मिल जाए। और फिर वो उनने अपने जो सहयोगी शिल्पकार थे उनको भी एकत्रित किया, और बहुत बड़ा समूह उस कार्य में निमग्न हो गया। और वो छवि धीरे धीरे बाहर आने लगी उस पाषाण खंड से। देखने वालों को लग रहा था कि ये कितना सुंदर बना रहा है, और बनाने वाले को लग रहा है कि मैं निकाल रहा हूं। उनको लग रहा था बना रहा है, और इन खुद को लग रहा था कि मैं निकाल रहा हूं उनको, क्योंकि वो पहले ही दिख चुके थे उनको, बस वो निकाल रहे थे बाहर। जो बाकी हिस्सा है उसको अलग करके, जो पहले से है उनको सुरक्षित रखते हुए बाहर निकाल रहे थे। और ऐसा करते करते 12 वर्ष व्यतीत हो गए। जब अंतिम चरण पर कार्य था, तब ऐसा लग रहा था कि कार्य पूरा हो चुका है, और उनको भी लग रहा था कि लगभग हो गया है पूरा। फिर चामुंडराय ने एकदम प्रसन्न होकर के कहा कि इसमें और निखार आ जाए तो उस निखार को लाते समय तुम जितने भी जो छोटे मोटे पाषाण खंड है या छोटे छोटे टुकड़े उसमें से अलग करोगे पाषाण के, उतने भार के बराबर मैं तुम्हें स्वर्ण भेंट करने को तैयार हूं। तो ये भट्टारकों के मुख से हमने सुनी है ये घटना।
निमन्ना के मन में एक विचलन आ गया, यानी अभी वो एक ही तरफ ध्यान लगाकर कार्य करते, अब इधर बाहुबली और इधर स्वर्ण, द्वैत आ गया, दुविधा आ गई। और उस दुविधा में उसने बनाया 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 और भगवान की एक उंगली को तराशते हुए छोटा बना दिया। आप देखिएगा कि उनके बाएं हाथ की उंगली छोटी हो गई भगवान की। कोई कहते हैं कि वो छोटी जानबूझकर बनाई कि नजर न लग जाए भगवान पर, क्योंकि एक ऐसी कोई चीज दिखेगी तो फिर अरे ऐसे हुआ तो फिर नजर कट गई। तो जो भी था वो तो बहुत कलापूर्ण बनी हुई उंगली, ऐसा नहीं है कि वो बेकार लग रही है या भद्दी लग रही हो। वो छोटी है लेकिन कलापूर्ण है। उसका चित्र अगर हो किसी के पास, अब ऐसा होने के बाद जो घटना होती है उससे वो कांप उठता है। देखिएगा ये छवि है क्या, वो तो अलौकिक है। इसको अपन इस ये छवि है यहाँ पर। अब अपने को ये देखना है, ये इस हाथ की उंगली देखिएगा आप, दिख रही है कितना छोटी है उंगली। उंगली ये वाली उंगली तर्जनी, बता रहे दोनों सभी तरफ पंखा घूमता है तो क्रम से ही अब दो बातें कही ना हमने, एक तो उसको लोभ आ गया स्वर्ण का, और दूसरा जानबूझकर नजर न लगे इसलिए रखा। तो जो भी था, अब 1000 साल पहले की बात हम क्या बताएं। ये दिख रही है ना छोटी। अब आपको अगर तुलना करना हो तो ये दूसरा हाथ देख लीजिए, इसकी उंगली देख लीजिए, है अंतर। इसकी उंगली देखिए कितना फर्क है, और ये उंगली देख लीजिए। तो फिर इतने वजन का जब स्वर्ण सामने रखा उसने, चामुंड राय ने, तो उसने ऐसे पकड़ा स्वर्ण को अपनी मुट्ठी में, और उस समय की जो कन्नड़ रही होगी, हे भगवान माला माल बना दिया आपने, कन्नड़ में जैसा भी बोला होगा। आज की कन्नड़ में क्या बोलेंगे आप बता सकते हैं। लेकिन उसके बाद उसकी मुट्ठी बंद हो गई। उसने बहुत प्रयास किया, खुल ही नहीं रही थी मुट्ठी। तो फिर वो ऐसे ऐसे कर रहा था। माँ को बुलाया दूसरे शिल्पियों ने कि क्या हो गया इसको, ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं। तो माँ ने पूछा क्या हो गया बेटा। तो फिर वो कहता है कि मैं माला माल हो गया। बोले ये क्या पागल जैसी बात करता है। तो बोले कि वीर मार्तंडी, मंत्री, सेनापति और राजा, तीनों पद जिसने प्राप्त किए थे चामुंड राय ने, उसने मुझे इस शिल्प में अंतिम निखार के बदले ये स्वर्ण दिया है, पर मेरी मुट्ठी नहीं खुल रही है। तो फिर माँ उसको डांटती है। माँ कहती है कि पुत्र, माता कालल देवी को अपने पुत्र पर गर्व होगा जो स्वर्ण लुटा रहा है।
और मुझे अपने पुत्र पर लज्जा हो रही है, जो स्वर्ण लूटने के लिए भगवान को काट रहा है। तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। तुम ये क्या कर रहे हो? ये ऐतिहासिक कार्य है। इस कलयुग में ऐसा कार्य न तो हुआ है और न कभी होगा। और यहां पर तुम्हें सोना दिख रहा है। मां की फटकार सुनते ही उसने हाथ, ऐसे ही जुड़े हुए हाथ चरणों में टेक कर भगवान से क्षमा मांगी। बोले कि मैं ये प्रायश्चित करता हूं भगवान कि न तो सोना लूंगा और न ही इस संपूर्ण विंध्यगिरि पर अपना नाम अंकित होने दूंगा। कहीं भी उनका नाम नहीं है। और फिर मुट्ठी खुल गई और फिर भगवान की ये छवि जो अपने सामने है, क्या अलौकिक छवि है। और इस छवि के विषय में आचार्य निमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गुम्मटसार कर्मकांड की अंतिम गाथाओं में जो वर्णन किया है, इसके विषय में जो आचार्य महाराज ने लिखा है वो हम आपको बताते हैं। ये पीछे का चित्र है। ये थोड़े बाजू से चित्र है। तो कामदेव थे तो ये तो कंधों का जो आकर्षण है वो बिल्कुल अलग ही है उनका। ये 64 भंवर है उनके, उनके शीर्ष के ऊपर जो केश की भंवरें बनी है, ये देखिए, ये 64 है। 64 है। और ये देखिए, और एक विशेष बात और बताते हैं, सावधानी से सुनिएगा। इस चित्र में नहीं दिख रहा होगा, जिसमें फेस बड़ा हो ना वो देख सकते हैं। चेहरे पर एक विशेषता है। ऐसा लगता है कि वहाँ गोमटेश्वर में और रुकें और जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि अल्पकाल में पूरा परिचय नहीं होता ना। वो किंवदंती है माता जी। हम कुछ और दिखाना चाह रहे थे। एक प्रवीण मोहन है जो जन्मतः भले ही जैन ना हो, लेकिन उसने पुरातत्व पर बहुत शोध किए। वो और ब्राइट होता तो देखो, हमें मिल जाएगा। ये है, ये जो भगवान की दाहिनी आंख के नीचे खरोंच है, दिख रही है? वो बाहुबली और भरत के युद्ध का प्रतीक है, ऐसा प्रवीण मोहन जी का कहना था कि उस युद्ध में भरत के नख लगे थे बाहुबली को। ऐसा थोड़ी था कि उस युद्ध में किसी को कुछ घात प्रत्याघात न हुआ हो, चोट तो आई थी। तो वो निशान है, देखिए आप आंख के नीचे। क्योंकि ये काल के चिन्ह नहीं है, ये बुद्धिपूर्वक बनाया हुआ शिल्प है। क्या सुंदर चित्र है। और बाहुबली स्वामी ने भी दीक्षा के बाद गुरु से पूरी शिक्षा ली थी, सभी शास्त्रों की। महापुराण में लिखा है उन्होंने तत्काल कायोत्सर्ग नहीं किया था। अब सबकी धारणा ऐसी है ना
कि दीक्षा लेकर तुरंत कायोत्सर्ग में खड़े हो गए, ऐसा नहीं था। उन्होंने गुरु से ज्ञान प्राप्त किया था, एकल विहार किया था, और फिर केवल ज्ञान से 1 वर्ष पहले उन्होंने कायोत्सर्ग किया था प्रारंभ, और 1 वर्ष के उपरांत केवल ज्ञान हो गया था। और फिर आदिनाथ भगवान के समूह शरण में गए थे, समूह शरण में भी कुछ काल तक रुके थे, और उसके बाद फिर संपूर्ण आर्यखंड में भ्रमण करके उन्होंने धर्मोपदेश दिया था केवल ज्ञान के साथ, और अंत में कैलाश पर्वत पर जाकर मोक्ष को प्राप्त हुए थे। ऐसा महापुराण का वर्णन है। हाँ, केवल ज्ञान के 1 वर्ष पूर्व वो खड़े हो गए थे कायोत्सर्ग में। आहार हुए थे, बहुत सारे आहार हुए थे। महापुराण में आ ही रहा है ना कि जब उनने इतना शिक्षा प्राप्त की गुरु से, तो शिक्षा प्राप्त की भूखे भूखे की क्या खाली पेट थोड़ी करी है। सारे शास्त्र पढ़े, ऐसा लिखा है उन्होंने। यानी उस समय जो अंग पूर्व का ज्ञान रहा होगा वो इन्होंने प्राप्त किया। दीक्षा के पहले तो किया ही है, दीक्षा के बाद भी किया है, ये बात चल रही थी। कोई बात नहीं, बहुत सब रोज नई नई बातें ही रहती है, लगभग हमेशा कोई ना कोई नई बात आ जाती है। भरत जी ने तो आहार नहीं किया दीक्षा के बाद, वो तो तत्काल केवली हो गए थे। वो तो भरत जी का काम ही अलग था। क्या भरत जी का क्या कहना है? दोनों सब ये तो इतने महापुरुष हैं कि अपन इनके चरणों की धूल को माथे पर लगा लें तो धन्य हो जाए। तो बात ये चल रही है कि फिर उन्होंने बाहुबली भगवान की बात ये चल रही थी कि कर्मकांड ग्रंथ के अंत में एक गाथा आती है, अनेक गाथाएं आती है वैसे, उसमें एक गाथा ऐसी है, जेण विनिम्य पडिमा वैणम सवट्ठ सिद्धि देवेहि सव्व परमो हि जोगी ही दट्ठम सो गोमटो जयो। जिस गोमट राजा अर्थात चामुंडराय के द्वारा, गोमटेश क्यों बोलते हैं? गोमट के ईश अर्थात भगवान, गोमट चामुंडराय का नाम था। तो गोमट राजा के जो ईश यानी ईश्वर हैं, उनको गोमटेश्वर अथवा गोमटेश कहते हैं। उनके द्वारा विनिम्य पडिमा, विनिर्मित जो प्रतिमा थी, शिल्पकार के द्वारा निर्मित कराई, लेकिन मूल तो गोमट को ही उसका श्रेय जाएगा ना। माता कालल देवी के लिए उसने प्रतिमा का निर्माण कराया। तो उस पडिमा के वयणम यानी वदन यानी मुख, संस्कृत में वदन शब्द का अर्थ मुख होता है, उर्दू में बदन शब्द का अर्थ शरीर होता है। तो ये वदन शब्द है यहां पर। तो वयणम सवट्ठ सिद्धि देवे ही दट्ठम, कितनी बड़ी बात लिखी है। सर्वार्थ सिद्धि के विमान वाले देवों ने देखा है। पंचम काल के गोमटेश्वर बाहुबली भगवान का मुखड़ा सर्वार्थ सिद्धि के देवों ने देशावधि ज्ञान लगा करके देखा है। अद्भुत बात है। ये गोमटेश भगवान के बारे में कौन लिख रहे हैं? आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, कर्मकांड के अंत में उनके मुख को देखा है। और किन्ने किन्ने देखा है? तो सव्व परमो ही जोगी ही, सर्वावधि और परमावधि ज्ञान के धारी जो विदेह क्षेत्र के योगी हैं, उन्होंने भी भगवान के मुखड़े को देखा है। तो उनके विषय में दोनों भंग बन सकते हैं। एक तो उन्होंने वहीं से विदेह क्षेत्र से ही अवधि ज्ञान लगा करके देखा कि ऐसी कौन सी अद्भुत प्रतिमा है जो इस समय भरत क्षेत्र में उंडाव सर्पणी के पंचम काल में बनाई गई है, जिनकी प्रतिष्ठा पंचम काल में हुई है। तो उस काल के मतलब
1000 वर्ष पूर्व के जो भी वहाँ के सर्वावधि और परमावधि ज्ञानी ऋषि होंगे, उन्होंने अवधि ज्ञान से देख लिया भगवान का मुखड़ा, बाहुबली भगवान का, और दोनों तद्भव मोक्षगामी होते हैं। ये नियम है। 3 में से कोई भी एक ज्ञान कोई साधु प्राप्त कर ले तो उनका उस भव में मोक्ष निश्चित है। एक परमावधि ज्ञान अगर कोई साधु को हो जाए तो नियम से मोक्ष जाएंगे, सर्वावधि ज्ञान हो जाए तो भी नियम से मोक्ष जाएंगे, और विपुल मति ज्ञान हो जाए तो भी नियम से मोक्ष जाएंगे। तो इन योगियों ने भी आकर के भगवान के मुखड़े को देखा है, आकर के अथवा वहां से अवधि ज्ञान लगा करके। अगर अवधि ज्ञान लगा करके उनने देखा है तो फिर भगवान को देशावधि, परमावधि और सर्वावधि तीनों ज्ञान के द्वारा देखा गया है। ये बात हो गई। देवों ने, देशावधि वाले तो देव थे, और ये परमावधि और सर्वावधि तो केवल मुनियों को होता है, ये तो नीचे हो ही नहीं सकता। तो उन मुनियों ने भी भगवान का मुखड़ा देखा है। सो राओ गोमटो जयो, आचार्य कहते हैं कि वे गोमट विजयी हो, ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं उनको कि राजा गोमट विजयी हो। अब बात ऐसी है कि अभी वर्तमान में जो भट्टारक चारुकीर्ति जो है, उनका कहना है कि कर्नाटक में 4 स्थानों पर आज भी चारण ऋषियों का आगमन है। जो भी उनके पास प्रमाण हो, उनका ये कहना है। उन 4 स्थानों में एक गोमटेश्वर बाहुबली है। चारों के नाम बताए उन्होंने। एक गोमटेश्वर बाहुबली है। तो वो जो नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती लिख रहे हैं, हो सकता है उन्होंने अवधि ज्ञान से देखा हो और उसके बाद चारण रिद्धि से यहां आकर के फिर से देखा हो। असंभव नहीं है। सामान्य नियम यह है पंचम काल का कि वैमानिक देव नहीं आते, विद्याधर नहीं आते और चारण ऋषि नहीं आते यहाँ पर। लेकिन ये तो विशेष नियम है ना। जैसे मान लो विदेह क्षेत्र से कोई मुनि पर उपसर्ग करके यहाँ पर भरत क्षेत्र में डाल दे और यहाँ से वो मोक्ष चले जाए, तो क्या देव लोग नहीं आएंगे? वैमानिक देव उनके मोक्ष कल्याण को मनाने के लिए निश्चित रूप से आएंगे। पर यहाँ वालों का उतना पुण्य नहीं होगा कि वो घटना हो गई और किसी को पता भी चले। ये बात है। और जिनका होगा वो बात ही अलग है। फिर तो उनको देवलोग मना कर देंगे कि यहाँ के दुष्ट लोगों को मत बताना, कुछ भी अपने तक सीमित रखना। वक्रजड़ लोग हैं यहाँ पर, अधिकांश लोग, सभी लोग हैं वक्रजड़। अधिकांश तो क्या बोले अपन, सभी लोग वक्रजड़ हैं। पर क्या करें, अब अपन निकले हैं इस मार्ग पर, जितने भी दोष हैं चलो ठीक है स्वीकार कर रहे हैं कि है, पर निकले तो हैं कि हम हे भगवान आपके मार्ग पर हम चलकर आप तक आना चाह रहे हैं, आप शक्ति देना। जितनी भी गलतियां हो रही है उसका हम प्रायश्चित करेंगे, पर हमारा लक्ष्य तो पक्का है कि हम आप तक आना चाहते हैं। क्या अदृश्य रूप से नहीं मनाएंगे? बिल्कुल साक्षात आकर के मनाएंगे, पर वो कहीं ऐसे स्थान पर होगी वो घटना जहां सबको पता ही नहीं चलेगा। एक ऐसी शक्यता बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखो 21,000 साल में किसी पर भी उपसर्ग न हो विदेह क्षेत्र में, ऐसा कैसे संभव है? ऐसा संभव है क्या कि 21,000 साल तक उपसर्ग ही न हो कोई साधु के ऊपर? कैसे हो सकता है? कषाय करने वाले हर जगह पाए जाते हैं, और प्रति वर्ष एक जीव सप्तम पृथ्वी जाता है। एक साल में एक जीव का निश्चित है जाना 360 दिन में। तो वो कहां से जाएगा? या तो वहां का मत से जाएगा, एक जीव को तो जाना ही है, या फिर विदेह क्षेत्र का मनुष्य जाएगा। भरत और ऐरावत क्षेत्र से वहां का रास्ता बंद हो चुका है संगनन के अभाव में। वज्रऋषभ नाराज वाले जाते हैं ना वहां नीचे, तो आज यहां बचा नहीं, तो अब कहां से जाएंगे? कोई मनुष्य अगर जाएगा तो विदेह क्षेत्र से जाएगा, यहां से तो जा ही नहीं सकता ना। यहां तो कौन सा संगनन है? अपने अंत के संगनन चल रहे हैं अभी, तो अंत के संगनन के साथ वहां पहुंच नहीं सकते। ये बात है।
तो इस गाथा के अंत में लिखा है पत्तेयम पत्तेयम। वो 4 नाम बता दें कहाँ कहाँ से। एक गोमटेश्वर, एक कनकगिरी नाम बताया उन्होंने, एक मंदारगिरी बताया। कर्नाटक में मंदारगिरी, हम तो नहीं गए। हाँ जी। और एक नाम बताया उन्होंने कुंदाद्री, कुंदाद्री। तो यहां आचार्य कह रहे हैं कि पत्तेयम पत्तेयम समय, एक समय में जो अकेले सिद्ध हुए हैं उनको नमस्कार करता हूं। और समयम च, और एक साथ अनेक सिद्ध हुए हैं एक समय में। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, अधिकतम 108 भी हो सकते हैं। तो एक समय में अकेले सिद्ध होने वालों को भी पणिवदामि सदा, मैं प्रणाम कर रहा हूं, हमेशा प्रणाम कर रहा हूं। और एक समय में एक से अधिक संख्या में सिद्ध होने वाले सिद्धों को भी मैं प्रणाम कर रहा हूं। देखो कितने प्रकार से सिद्धों की भक्ति हो रही है, कितना आनंद आता है। उन सब सिद्धों को नमस्कार। नमो सिद्धाणम, जैनम जयतु शासनम।